बायोलॉजी के इस हिस्से में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन किया है और वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप ये मान कर चलें कि ये मैक्सिमम चांस है कि वो आएगा। 90+ % में आप लेकर के उसको सोच सकते हैं कि ये आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अब ये दाएं बाएं वाली बात नहीं है। अब जो भी बात है, नए साल में नई बात, नया अंदाज, नया तरीका आपके सामने है। तो बायोलॉजी में एक क्वेश्चन हमने लाया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, रासायनिक समीकरण द्वारा समझाएं। अपनी भाषा दीजिए, हमेशा समझिए चीजों को। एक तरह का वो कॉन्सेप्ट हो गया और उसको समझ करके अपनी भाषा में आंसर लिखना है। वो रटा हुआ आंसर लिखेंगे, मार्क नहीं आएगा। हरे पौधों द्वारा पोषण के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति हेतु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। ये हमारी अपनी भाषा है, मैंने खुद से इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। और आप अगर इसको महसूस नहीं करेंगे तो अंततः आपको नुकसान होगा ही होगा। हम हर कदम पर आपके साथ हैं, हर कदम पर आपको अलर्ट कर रहे हैं। अर्थात इसी विधि द्वारा पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं, उसी बात को लेकिन दूसरी भाषा देकर के, और इसको मजबूती दिया हमने। हरे पौधों में प्राप्त क्लोरोफिल से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रतिक्रिया होती है। यानी ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया है, ये प्रोसेस है, इसमें हरे पौधे का नाम मैं क्यों ले रहा हूं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब रासायनिक अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है और साथ में H2O यानी जल भी प्राप्त होता है। वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये जो असली भोजन है वो यही है। इसी का निर्माण होता है फोटोसिंथेसिस में, यानी प्रकाश संश्लेषण में। तो इस प्रतिक्रिया को भी कहता है कि आप रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाएं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, और दिया क्या आपको, ऑक्सीजन दिया ना, देख रहे हैं ना। और इसको हमने बैलेंस भी किया, तो बैलेंस भी किया, ऑक्सीजन भी दिया और जलवाष्प भी दिया जल के रूप में H2O। और इसको देखिए संतुलन भी, इसको सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। बस इतना ही इस पर आपको टाइम देना है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, उसका वेटेज ही वही है, उतना ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि मैं अभी नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े एग्जाम के इंटरव्यू में पूछा गया था कि मानव शरीर में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, या हमारे पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बहुत बड़े एग्जाम के इंटरव्यू में। तो जवाब है उसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और वो हमारे आमाशय में स्रावित होता है। जठर ग्रंथि एक होती है और उसी से ये अम्ल जो है वो स्रावित जब होता है, तो ये देखिए हमारे पाचन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है आमाशय में। सर पहला चरण कहाँ है, तो मुंह में। आप जो खाना खाते हैं उसमें स्टार्च लार वगैरह मिल करके उसको, है ना, पहली प्रक्रिया वही पूरी करता है। तब जाकर के जब हम निगलते हैं तो आमाशय में जाता है। इसका दूसरा चरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहां पर जब स्रावित होता है तो इसका सबसे पहला काम है जो भी हानिकारक कीट वगैरह, है ना, हमारे भोजन के साथ जाता है, ये अम्ल उसको मार करके समाप्त कर देता है। और उसके बाद ये आगे की प्रक्रिया क्या करता है, आइए उसको समझते हैं। कि हमारे आमाशय में भोजन पाचन का दूसरा चरण आरंभ होता है। भोजन हमारे आमाशय में भोजन पाचन का दूसरा चरण आरंभ होता है। इसमें जठर ग्रंथि द्वारा HCl का स्राव होता है। इससे भोजन में उपस्थित हानिकारक कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावे निम्न बातें होती है। क्या होती है उसको देखिए, मैंने बिल्कुल स्टेप में तोड़ दिया है कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना, ये इसी एसिड का काम है। अब ये जो पेप्सिन हमारा, ये पेप्सिन जो हमारा बना, ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टिन में परिवर्तित कर देता है। बस आमाशय में प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई। और इसके बाद पाचन की क्रिया फिर वहां से आगे चलती है। अब फिर छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सब है, बहुत सारे प्रोसेस हैं, है ना।
तो शॉर्ट आंसर में सारे प्रोसेस को हमको डिटेल नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन दूसरा भी यही समाप्त करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है दीर्घरोम क्या है? इसको ह्यूम्स भी बोलते हैं हम लोग, है ना। दीर्घरोम एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब मैं इसे समझा तो मुझे लगा कि देखिए प्रकृति ने हमें कितनी बड़ी मशीन बना करके दी है। हम लोग जो खाना खाते हैं ये हमारी आंतों के या अंतर्भाग हमारा जो है उनकी दीवारों पे ये एक तरह से वो मतलब प्रवर्ध कहते हैं, जैसे नुकीला टाइप का कुछ निकला हुआ इस तरह से, है ना, वो होता है। और इसका कनेक्शन जो है हमारे ब्लड सर्कुलेटिंग नर्व्स जो है उससे रहता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो पाचन हमारा होता है, उसमें जो निचोड़ जिसको कहते हैं, ओरिजिनल एनर्जी जिसको कहते हैं, उसका ये क्या करता है दीर्घरोम उसको अवशोषण कर लेता है हमारे पचे हुए भोजन में से, और उस जो आवश्यक जैसे प्रोटीन आ गया, विटामिन बहुत सारे हो गए, मतलब जितने भी है होमोग्लोबिन वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज है, उन सबका ये अवशोषण करके ब्लड को देता है। यानी भोजन के पाचन से जो हमें चीजें प्राप्त होती है वो चीजें ये दीर्घरोम ही वहां से अवशोषित करके और ब्लड में भेजता है, और तब ये ब्लड में मिल करके हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। बहुत बड़ा चीज है ये। इसमें खराबी आने से भी हम बहुत नुकसान झेलते हैं, है ना। बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर में पैदा हो जाती है, तो उन बातों को अभी चर्चा नहीं करनी है। पर ये समझ है कि ये कितना वाइटल पार्ट है हमारे बॉडी के अंदर में, इसको समझने की जरूरत है, ताकि आपके दिमाग में ये हिट कर जाए कि मतलब अगर हमारा खाना पच रहा है तो उससे जो एनर्जी हमें मिल रही है, बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, है ना, सॉल्ट्स मिलते हैं, वही मिनरल वही है, ये सारे चीज जो हमें मिलते हैं, तो फिर वो मेरे ब्लड में आएगा कैसे? तो दीर्घरोम ही उसको अवशोषित करके और ब्लड के नर्व से उसका कनेक्शन रहता है, और उसमें वो भेज देता है, जहां से वो मिल करके शरीर के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में जहां जिसकी जैसी जरूरत है उस हिसाब से वो ऑलरेडी ब्लड के थ्रू पहुंचता है। देखिए इसका आंसर भी लिखा हुआ है। यह उंगली नुमा प्रवर्ध है तथा काफी महत्व की चीज है। प्रत्येक आंतरिक कोशिकाओं में लगभग 3000 दीर्घरोम पाए जाते हैं। इसे क्षुद्रांत के आंतरिक सतहों पर देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण कार्य निम्न है। एकदम सिस्टमेटिक लिखा है मैंने, एकदम शोधित करके, निचोड़, फालतू कुछ भी नहीं। पहला, पचे हुए भोजन का अवशोषण कर उपयुक्त तत्व इन्हीं दीर्घरोम द्वारा रुधिर में रुधिर मतलब ब्लड में जाते हैं। दो में इन्हीं दीर्घरोमों से रक्त वाहिनियां जुड़ी होती हैं। नंबर 3 में रुधिर में जब दीर्घरोम द्वारा पोषक तत्व पहुंचा दिए जाते हैं तो फिर रक्त वाहिनियां इसे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का काम करते हैं। अब देखिए चौथा एक यही पे हो गया, इसको बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। चौथा, पोषण की संतोषजनक परिभाषा। देखिए पोषण, न्यूट्रिशन, मतलब ये एक बहुत कंप्लीट शब्द है। ये हमारी जो जीवन की गाड़ी चलती है, कोई भी जीव, हम हो चाहे पौधे हो, क्योंकि जीव तो दो प्रकार के हैं धरती पर, एक पेड़ पौधे हैं और एक इधर बाकी हम लोग हैं, और भी कीट पतंग भी बहुत सारे हैं। तो जंतु और वनस्पति जो दोनों सजीव हैं, तो सब में ये बातें तो चलती रहती है, लेकिन सबके लिए पोषण जरूरी है, न्यूट्रिशन। क्योंकि अगर उसको जीना है तो ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए तो भोजन चाहिए, उनका पाचन होगा, फिर उसकी वृद्धि होगी। अब एक छोटा पौधा बड़ा होता, हम बच्चे थे आज बड़े हो गए, आप बच्चे थे आज आप बड़े हो गए, आप 10th बोर्ड लिखने वाले हैं, तो वहां से यहां आप कैसे पहुंचे? न्यूट्रिशन के थ्रू, पोषण के थ्रू आपकी वृद्धि हुई, हर तरह की वृद्धि हुई, शारीरिक वृद्धि हुई, मानसिक वृद्धि हुई, और फिर एक एज के बाद विघटन भी प्रारंभ होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं मिलकर के पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। यही बात देखिए, जीवों के लिए पोषण एक संपूर्ण शब्द है। क्या है? इसमें जीवों के लिए ऊर्जा निर्माण, जिसको उपापचय मेटाबॉलिज्म कहते हैं, से लेकर वृद्धि और विघटन सभी शामिल हैं। अतः कह सकते हैं कि पोषण जैव क्रम की वह विधि है जिसमें जीवों द्वारा पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण और उपभोग होता है।
ये पोषण की परिभाषा है और ये पोषण की पूरी समझ है। 2 मार्क का क्वेश्चन है। इसको अगर दीर्घ उत्तरीय में लिखा जाए तो ये बहुत बड़ा फाइल खुलेगा। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को हर तरह से समझ करके उनके हर स्टेप्स को समझ करके रखना है। और कुछ होमवर्क्स जैसे हमने केमिस्ट्री में आपको दिया था, कुछ मेरी जवाबदेही, कुछ आपकी भी, और वो है पहला क्वेश्चन कि मनुष्य में दांतों के प्रकार का वर्णन एवं कार्य बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझ गए। एक क्वेश्चन आपको ये एंजाइम का भी होगा, कोई देख लीजिएगा कि एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से कौन स्रावित होता है और किनका क्या कार्य है। आप करेंगे तो करेंगे, नहीं तो बाद में हम भी करके दे सकते हैं। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाकर पाचन क्रिया का विस्तृत वर्णन करें। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ये आपको मैं होमवर्क देता हूं। आप जब इसको कर लेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर ये काम हमने कर लिया, और मैं फिर आपको शाबाशी दूंगा। और इस तरह से बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कंबाइंड मैंने कहा है। आप आज के जो मैंने नव वर्ष की शुभकामना का एक रील भेजा है आपको, फिर इस पर भी कर देते हैं। नव वर्ष की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और आप इसी तरह से लगातार नए साल में नए तरीकों का फायदा उठाइए और अपने मैट्रिक परीक्षा को जोरदार तरीके से परफॉर्म करने का जो हम लोगों ने कसम बीरा उठाया है, उसमें एकदम हिम्मत से काम लीजिए। अब पैटर्न भी बदल चुका है, समय भी धीरे धीरे घट रहा है। सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी पर जोर दीजिए, और मौसम कैसा भी हो, ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ है, इसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना है। और एलन एकेडमी 24 के इस प्लेटफॉर्म को दिल से एक्सेप्ट कीजिए, हौसला अपना भी बढ़ाइए, हमारा भी बढ़ाइए, और इस तरह से लगातार मेहनत कीजिए। संघर्ष करने वालों की, ईमानदारी से मेहनत करने वालों का कभी भी, है ना, ग्रोथ लाइन नीचे नहीं गिरता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। धन्यवाद।